नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग ग्रुप पे। दोस्तों अगेन ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ग्रैंड लीग के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि लास्ट जो 2 महीने से मेरा ग्रैंड लीग में जो है कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया जा रहा है। इसका रीज़न बताने के लिए या कुछ टिप्स देने के लिए, देखो ऑलरेडी मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी इस लाइन पे जो भी है वो है आपके जो है मेंटालिटी के ऊपर, पेशेंस के ऊपर, जो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोलता रहता हूँ कि ग्रैंड लीग अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको जो चाहिए वो है पेशेंस। अगर आपका जो है पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी विन करोगे। देखो आप जब ग्रैंड लीग खेलने जा रहे हो तो, या ग्रैंड लीग अगर आप खेलना चाहते हो, ग्रैंड लीग से कमाना चाहते हो, तो 2-3 चीज़ें जो है आपके दिमाग में जो है चाहिए, मतलब आपको जो है याद रखना चाहिए। नंबर 1 क्या है? देखो पहली बात तो यह है, ग्रैंड लीग जो भी लोग खेलते हैं उनको ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कम रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्ट करके ग्रैंड लीग में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप जीतोगे, देखो ग्रैंड लीग जो जीतती है एक ही टीम जीतती है, लेकिन वो एक टीम बनाने के लिए आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, बहुत कुछ ट्राई करते हो। जो नया रूल आया है उस वो रूल आने के बाद लोगों के मन में जो है ये सवाल है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। देखो कॉम्बिनेशन जब आप बना रहे हो आप सोचो ही मत कि नया रूल है। आपके पास 22 प्लेयर है, उन 22 प्लेयर्स में से आपको प्लेयर छांट लेना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि 80% के 2 प्लेयर ड्रॉप करो, 90% के 2 प्लेयर ड्रॉप करो, 10% के 2 प्लेयर लो। देखो वो परसेंटेज के हिसाब से जो है वो ग्रैंड लीग आप नहीं खेल सकते। ठीक है, आपको इट्स सिंपल, आपको एक सिंपल सा यूनिक सा टीम चाहिए जो टीम परफॉर्म कर सके। आप ऐसी यूनिक टीम बनाए हो कि जो टीम परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो उस दिन आप नहीं जीतोगे। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ या जिसका चांस है, जो रिजल्ट सोच के आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसका चांस है। लाइक इंडिया पाकिस्तान अगर हो रहा है और वो भी अगर इंडिया में हो रहा है तो लोग क्या सोचेंगे कि इंडिया जो है फेवरेट है। ठीक है, अब कोई यहाँ पे देशभक्ति की बात मत करो। ठीक है, देशभक्ति अलग है, फैंटेसी अलग है। क्योंकि फैंटेसी में इंडिया पाकिस्तान में जो मैं कहने जा रहा हूँ वो फॉलो करके जो लोग जीतेंगे वो भी देशभक्त है और जो हारेंगे वो भी देशभक्त है, क्योंकि इसी देश के लोग जो है वो फैंटासी खेल रहे हैं। आपके ओपोनेंट जो है वो भी वैसा सोच के खेल रहे हैं। तो अब जाके आपको जो है इंडिया पाकिस्तान मैच में 90% जो पीपल है वो लोग क्या सोचेंगे कि इंडिया फेवरेट है, क्योंकि मैच भी इंडिया में हो रहा है और इंडिया टीम जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान को फेवरेट करके कॉम्बिनेशन बनाया तो वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि रीज़न आपको बता दें कि पाकिस्तान भी अच्छी टीम है जो कि इंडिया को हमेशा, मतलब वो बाकी टीम के अगेंस्ट अगर ख़राब खेलती भी है तो इंडिया के अगेंस्ट जो है वो बहुत बढ़िया खेलती है। तो वहाँ पे अगर किसी ने ये सोच के कॉम्बिनेशन बनाया कि पाकिस्तान जीतेगी, उसका जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान जीतती है तो। ठीक है, बट अगेन उस कंडीशन में अगर इंडिया वन साइडेड जीतेगी तो उसके जो सारे के सारे टीम जो होगी वो विनिंग जोन से बाहर होगी, और ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा कि आप जो है हार सकते हो। लोगों का प्रॉब्लम यह है, लोग मतलब या तो मतलब पूरा हारने के लिए खेलते हैं या तो पूरा जीतने के लिए खेलते हैं। देखो ग्रैंड लीग खेलने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपका रैंक 1 पे ख़त्म होगा। कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ आपका पैसा जो है डबल करने के लिए भी ग्रैंड लीग खेलना चाहिए 3 गुना 4 गुना करने के लिए भी ग्रैंड लीग खेलना चाहिए। और आपको मैच पता होना चाहिए। आईपीएल एग्जाम्पल दे रहे हैं, आईपीएल में मेरा बढ़िया नहीं जा रहा था, मैंने जो है इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम कर दिया था। इनिशियल डेज में जितना इन्वेस्ट कर रहा था, जितना आईपीएल आगे बढ़ा मेरा इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से कम होते जा रहा था। अब वो टूर्नामेंट मेरा खास नहीं जा रहा था और मैं बार बार कह रहा था कि भाई T20 ब्लास्ट आने दो, T20 ब्लास्ट आने दो। फिर जाके जब ब्लास्ट शुरू हुआ सेकेंड डे में ही मैंने ब्लास्ट कर दिया और ग्रैंड लीग या मेगा लीग जो भी कहो वो विन कर लिया मैंने। एंड उसके पहले भी एक आई थिंक ILT10 में जीता था। इसके बाद बहुत सारे मैचेस में मैंने ग्रैंड लीग या मेगा लीग जीता है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग इन 2 महीनों में मेरा ही निकला है। इवन आप अगर ओवरऑल स्टैट रिकॉर्ड की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग जीतने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से मैं हूँ। वो रीज़न ये है, मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं बदलता। आप अपना जो थॉट, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी एक कंटिन्यूटी रहना चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट ये बैट्समैन स्ट्रगल करता है तो हर बार उस बैट्समैन को आप अगर ड्रॉप करोगे, फिर जाके जब आपके अनुसार कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा आप जीतोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप अगर कंफ्यूज रहोगे, आप
क्या करोगे, किसी दिन ले रहे हो किसी दिन नहीं ले रहे हो, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक्सक्यूज़ मी, तो कभी भी नहीं जीतोगे। तो कंटिन्यूटी रहना चाहिए। और आप, एक बात तो तय है, देखो साल में इतने सारे मैचेस हैं, आप मान के चलो अभी 20 मैच ऑन एन एवरेज पर डे है सिर्फ क्रिकेट का। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 करोड़ के मैच में ही जीतो। जैसे मैंने बहुत बार ये कहा है, आप एक मैच से भी 1 करोड़ जीत सकते हो, या 100 मैच में 1-1 लाख करके भी 1 करोड़ जीत सकते हो। मैंने जो है लंबा रास्ता अपनाया, मैं 100 मैच में 1-1 लाख करके 1 करोड़ जीतने में भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। क्योंकि मुझे संभव ऐसा लगता है कि 1 करोड़ के लीग में बहुत ज़्यादा लक फैक्टर चाहिए, जो कि नॉर्मल ग्रैंड लीग में नहीं चाहिए। 4 लाख तक मेंबर तक आप स्ट्रैटेजिकली विन कर सकते हो, उसके ऊपर आपका जो है लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एक तरीके से ट्राई करते जाओगे तो कभी ना कभी आप ज़रूर जीतोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने 4 मैच एक टाइप से खेला, उसके बाद चारों मैच हारा, 5th मैच में स्ट्रैटेजी बदली और उन्होंने देखा कि 5th मैच अगर पहले की स्ट्रैटेजी से खेलते तो वहाँ पे जीत जाते। तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं जब आईपीएल में हार रहा था, तो मुझे मैं श्योर था कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है, बट मैच के अनुसार मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताएं, आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपका स्ट्रेंथ स्मॉल लीग है या आपका स्ट्रेंथ ग्रैंड लीग है। अगर आपका स्ट्रेंथ ग्रैंड लीग है तो आप स्मॉल लीग में बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैं स्मॉल लीग में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं ग्रैंड लीग में अच्छा हूँ। अब आप अगर स्मॉल लीग में अच्छे हो तो ग्रैंड लीग में खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कैसे खेलना है। स्किल मतलब ये नहीं कि टीम बनाए, आपने टीम लगा दिया और जीत गए। स्किल मतलब सब कुछ। आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टेस्ट अच्छा है, कौन सा कॉन्टेस्ट बुरा है। लाइक 125 रुपीज़ का एक कॉन्टेस्ट आता है, 12,000 या 12,500 मेंबर का, जहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ है 1,25,000 शायद, सेकंड प्राइज़ है 10,000, थर्ड प्राइज़ थर्ड से 7 तक है 1,000। वैसे कॉन्टेस्ट में आप अब अगर 11 टीम के साथ या 20 टीम के साथ खेलोगे, आप कभी भी ग्रैंड लीग से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। वैसा कॉन्टेस्ट बहुत ही घटिया कॉन्टेस्ट है। आप जब कोई भी कॉन्टेस्ट चूज़ कर रहे हो तो देखो आप क्या टारगेट कर रहे हो। आप टॉप 100 टारगेट कर रहे हो, टॉप 10 टारगेट कर रहे हो, क्या टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अगर टॉप 10 में आपकी एक भी टीम आती है और अगर आपका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो कॉन्टेस्ट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे भी बहुत घटिया ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट आ रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के खेलना चाहिए। जैसे एक जो कॉन्टेस्ट है जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, जो कि 3.5 या पौने 4 लाख मेंबर का है, 49 रुपीज़ का शायद, जहाँ पे टॉप 100 पे अगर आप ख़त्म करते हो तब भी 3,500-4,000 रुपये मिलता है। अगर आपकी 4 टीम टॉप 100 में आ गई तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे। देखो इट्स सिंपल, आप ग्रैंड लीग कब खेलोगे? जब आपका जो है फंड कम है, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, ग्रैंड लीग खेलो। जब आपके पास अच्छा खासा फंड है, जब आप 1 लाख पर मैच इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ग्रैंड लीग में पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं जो है कम इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो, उसके लिए ग्रैंड लीग बेटर है। अगर आपका टारगेट है महीने में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या साल में 1 से 2 करोड़, तो आप जो है ग्रैंड लीग खेल सकते हो। अब कोई बंदा बोलेगा नहीं, 1 करोड़ के तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते हैं। भाई 1 करोड़ का अगर आप जीतोगे तो एक ही बार जीतोगे, तो आप 1 करोड़ ही जीतोगे और उसमें से भी 30% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपका मतलब इन्वेस्टमेंट भी हाई है, आपका टारगेट है 1 साल में 10 करोड़ कमाने का इसी लाइन से, ठीक है, तो आप ग्रैंड लीग मत खेलो, वहाँ पे ग्रैंड लीग खेल के फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका टारगेट अगर, हाँ, आप अगर खुश हो जाते हो, आप अगर मेरे जैसे हो कि मतलब साल में अगर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आ जाए तो खुश हो, तो आप एक काम करो, ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट हाई है तो आप अच्छा खासा जो है ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो। कोई बंदा अगर 10,000 रुपये से खुश है तो उस टाइप का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, उस टाइप का मैच ज्वाइन करो जहाँ पे ये पॉसिबल है। देखो सिंपल से बात बताते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने कैसे ग्रो किया। मैं जब इनिशियल डेज में खेलता था, मैं सिंगल टीम से सिंगल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता था और मेरे को पता चल गया था कि मुझे कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना है, कौन सा कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है। मैं एक ही टीम बना रहा था, अगर जीतूंगा तो रैंक 1 आएगा, नहीं जीतूंगा तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही खेल रहा था। एंड वहाँ पे क्या है, मैं ऐसा मैच ज्वाइन कर रहा था जहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हो। कंपटीशन कैसे कम है? देखो, जहाँ पे लोगों का नॉलेज कम है, लोग परसेंटेज सिलेक्शन पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रस्टेड टूर्नामेंट ढूंढो जहाँ पे लोगों का नॉलेज कम है बट टूर्नामेंट ट्रस्टेड है, जहाँ पे कुछ अनसन चीज़ें नहीं होता, वैसे टूर्नामेंट फोकस करो। मैं सिंगल टीम से खेलता था और फर्स्ट जीएल जो वो सिंगल टीम से ही निकाला है। 1 लाख वाला मिला था 73 रुपये दे के।
उसके बाद सेकंड जीएल जब मैंने जीता था, वो 2 टीम के साथ मैंने खेला था और वहाँ पे सेकंड जीएल और सेकंड पोजीशन पे ख़त्म किया था। उसके बाद भी मैं 1-2 टीम से खेलता रहा। फिर जाके जितना मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा, उस हिसाब से मैं खेलता रहा। एक समय पे मेरा ₹150 पर मैच इन्वेस्टमेंट था और दिन में 2 मैच ही खेल पाते थे। तो वहाँ पे मैं ₹25 का एक कॉन्टेस्ट आता था, वो जॉइन करता था और जितने भी मेगा था वो मैं स्किप करता था। 1 करोड़ के पीछे मैं देखता भी नहीं था। वहाँ पे किसने जीता है, कितना पॉइंट से जीता है, वो भी मैं नहीं देखता था क्योंकि मेरा टारगेट वो था ही नहीं। मैं वो 1 लाख फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख था, सेकंड प्राइज़ शायद 50,000 था। वो कॉन्टेस्ट 6 टीम के साथ मैं खेल लेता था और वहाँ पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी बन जाता था। मैं समझता हूँ कि वो आज तक का सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहाँ से मैंने पैसा बनाया, उसके बाद धीरे-धीरे जब मेरा इन्वेस्टमेंट हाई होता रहा, उस हिसाब से मैंने ₹375 का कॉन्टेस्ट जॉइन किया। अभी तो 9 लास्ट जीएल जो विन किया, वो 999 मतलब ₹1000 वाला जो कॉन्टेस्ट है, वो वाला जॉइन किया। इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि ₹10,000 का जो जीएल है, वो वाला मैं खेलूँ, वो भी 1-2 टीम से। और हाँ, एक मज़े की बात ये है कि 999 वाला जो जीएल मैंने विन करा, वो सिंगल टीम से ही विन करा। और बाकी अगर कोई आके मेरे को ये पूछ रहे हो भाई तूने कितने जीएल विन करे ये वो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लियो। मेरे आई मीन इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि पेशेंस। अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है, आप जीएल मत खेलो। अब स्मॉल लीग खेलो, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन स्मॉल लीग भी अगर खेल रहे हो तो जानना चाहिए कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना है कौन सा नहीं। हेड टू हेड किसी का देखो मत, हेड टू हेड किसी का देख के कोई फायदा नहीं है। हेड टू हेड एक बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, कोई अगर इन्फ्लुएंसर आपको हेड टू हेड का रिजल्ट दिखा रहा है तो वो बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। उसका हेड टू हेड रिजल्ट के पीछे मत भागो। अगर 3 मेंबर 4 मेंबर का दिखा रहा है तो ठीक है। मेरा मानना यह है कि 4 मेंबर एंड अबव खेलना चाहिए। मैं जब खुद स्मॉल लीग खेलता हूँ तो मैं 52 मेंबर 339 मेंबर तक खेलता हूँ और वहाँ पे क्लीन विन नहीं तो क्लीन लॉस होता है। मैं ऐसा ही खेलता हूँ। आप कैसे खेल रहे हो, आप हर मैच जीत नहीं सकते हो। वो आपके दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि मैं हर मैच जो है वो जीत नहीं सकता और हर मैच आप हार भी नहीं सकते। अगर किसी को ये लग रहा है कि उसको खेलना नहीं आता, टीम बनाना नहीं आता, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, आप पहले सीखो ये चीज़ क्या है, सीखो। कैसे सीखोगे? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छे कंटेंट बनाते हैं, वहाँ से सीख सकते हो, मेरे वीडियो से सीख सकते हो। खुद जो है खुद के टीम के ऊपर भरोसा रखो। आप अगर ग्रैंड लीग ही खेल रहे हो, ठीक है, किसी का कॉम्बिनेशन मत देखो। क्यों? मेरे चैनल में जो है टेलीग्राम में 15,000 16,000 लोग हैं। वहाँ पे मेरा पोस्ट जो है 3-4 हज़ार लोग देखते हैं। वहाँ से अगर 1000 लोग भी 100 लोग भी वो टीम कॉपी कर ले और आपके साथ स्प्लिट हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुखेगा। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि क्यों यार, क्यों टीम मैंने आई मीन लिया है। आप मान लो कि आप अगर 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट भी, अगर मैं किसी दिन ऐसा कॉम्बिनेशन शेयर करता हूँ जिससे 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट विन होता है, ठीक है, सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे 1000 लोग करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ करके देखो कितना रुपए आपको मिलेगा। तो इससे बेटर ये है, मैं कोई स्प्लिट नहीं चाहता, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेके कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। मेरे जो लोग हैं लाइक हमें असीम मिश्रा है, वो कभी कभी बोलते हैं कि दादा आप एक ही टीम में सब आई मीन बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हो, हर टाइप का रिस्क एक ही टीम में ले लेते हो। उसका रीज़न यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्राइज मनी पे कोई और जो है मतलब और कोई वो प्राइज़ मनी लेके जाए, कोई प्राइज़ मनी मैं स्प्लिट नहीं चाहता। और इसीलिए शायद आज तक जितने भी मैंने जीएल विन किए हैं 95% में जो है कोई भी स्प्लिट नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेके खेलता हूँ, आइदर क्लीन विन नहीं तो क्लीन लॉस। और वो आपको पता होना चाहिए। आप अगर आज से खेलना स्टार्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में ये बात रखना चाहिए कि घर के पैसों से फैंटेसी नहीं खेला जाता। तो आपको प्रॉफिट के पैसों से जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, उनके पास फ्री का फंड आता है तो वो ये सब बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ खेल के कमाना चाहते हो, पहले खेलना सीखो, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, कौन सा मैच कब खेलना है कब नहीं खेलना है, आप किस मैच में अच्छे हो। देखो कौन सा मैच ग्रैंड लीग के लिए अच्छा है, अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा जिस मैच के आपका ओवरऑल व्यू क्लियर है वो मैच आपके ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर वो मैच आप खेलोगे तो आप जीतो, आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। जिस मैच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो उस मैच को आप स्किप करो, वो आपके लिए बेटर है। एंड अभी हम लोगों को देख के आप लोग मत खेलो। हम लोग अभी प्रॉफिट अच्छा खासा बना लिए हैं, हम लोग अभी अपना स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया है। लेकिन जब हम इनिशियल डेज में खेलते थे उसको वो समझने की कोशिश करो। मैंने एक टीम से बहुत दिन तक ग्रैंड लीग खेला है, बहुत सारे ग्रैंड लीग निकाले हैं, ठीक है। इवन लास्ट अभी अभी की ही सेम सोच होगा। अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ लेकिन फिर भी 999 में मैंने एक टीम लगाई,
ठीक है, एक ही टीम लगाई। बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादातर जो है 6 से 11 टीम लगाते हैं, मैं हमेशा ये एक टीम से लगा रहा था और मेरी कोशिश थी एक ही टीम से मैं जीतूँगा। अब लोग बोलेंगे कि वो एक टीम आपने कैसे चूज़ किया था? कुछ नहीं, उस टीम में मुझे ऐसा लगा ये ठीक-ठाक टीम है जो कि इस वाला कॉन्टेस्ट के लिए सही है, जहाँ पे मेरा पैसा भी रिटर्न आने का चांस है नंबर 1, एंड अगर मैं जीतता हूँ तो मतलब रैंक 1 पे भी खत्म होने के चांसेस है। मतलब वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो कि काफ़ी ठीक-ठाक था। मतलब देखो, कॉम्बिनेशन लोगों का 1 या 2 ही बनता है, उसके बाद हर एक प्लेयर को लोग जो है ट्राई करते हैं। आप अगर मेरा ग्रैंड लीग विनिंग रेशियो जो जितने भी रिकॉर्ड देखोगे, जिस दिन मेरा प्लेयर्स शॉर्टेड था उस दिन मैंने जीता, जिस दिन शॉर्टेड नहीं था नहीं जीता। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। आपके जो है प्लेयर्स जो है शॉर्ट लिस्टेड होना चाहिए। आप 22 प्लेयर लेकर नहीं जीत सकते, एंड अभी जो ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है यहाँ पे 22 नहीं 30 प्लेयर को लेकर सोचना पड़ता है। आप 30 प्लेयर लेकर नहीं चल सकते। आपके दिमाग में यही रखना चाहिए कि आप अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस कॉम्बिनेशन में अगर एटलीस्ट आपके 10 ड्रीम टीम के प्लेयर्स है विद कैप्टन वाइस कैप्टन, उस दिन आपके जीतने के चांसेस है, और नहीं तो नहीं। और जिस मैच में हर कोई 9-9 10-10 प्लेयर लगा रहे हैं, उस मैच में अगर आप लगा रहे हो तो आप नहीं जीतोगे। ठीक है, और ये सब कुछ जो है वही पेशेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जानते हो कि आपसे होगा, ठीक है, और आप अपने जगह पे टिके रहे तो आप जो है 100% जीतोगे। और बहुत सारे लोग मुझे 1.5 साल 2 साल फॉलो करने के बाद जीएल जीते हैं और बहुत खुश होते हैं कि भैया आपको फॉलो करने के बाद मैंने जीएल जीता। उसके पहले 4-5 साल मैंने खेला लेकिन ना तो लॉस रुका ना जीएल जीता, लेकिन उसके बाद मैंने जीएल जीता, तो ये खुशी होती है। ठीक है, जो कहता हूँ वो फॉलो करो, इन्वेस्टमेंट लेस हमेशा रखो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे। हाँ, वो बेकार का पैसा आपके पास भी अगर आ जाए तो आप भी जो है वो करोगे। वो मेहनत का पैसा, ये नहीं कहता हूँ कि वो मेहनत का पैसा नहीं है, उन्होंने कभी ना कभी मेहनत किया था और वो मेहनत की वजह से उनके पास आज पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो पैसा कुछ अलग है। वो पैसा वो लोग अगर खो भी देते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग नेक्स्ट कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे पैसा कमाने के लिए और फिर से हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आप तो खुद के पैसों से खेल रहे हो, तो खुद के पैसों से जब भी आप खेलोगे, मेरी बात याद रखना, इन्वेस्ट लेस अर्न मोर पॉलिसी पे फोकस करो। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो 52 मेंबर तक आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो उस हिसाब से ग्रैंड लीग खेलो जहाँ पे आपका जो, आप एक बात मेरी मतलब एक अभी कॉन्टेस्ट आ रहा था जहाँ पे शायद 30,000 मेंबर है, फर्स्ट प्राइज़ है 10,000 रुपये। मैं 30,000 मेंबर खेल रहा हूँ 10,000 रुपये के लिए, मैं वैसा कॉन्टेस्ट ज्वाइन ही नहीं करूँगा। अगर मेरे को 10,000 रुपये ही कमाना है, अगर मेरे को 10,000 रुपये ही कमाना है और इन्वेस्टमेंट है मेरा 300 रुपये, तो मैं वो 49 वाला शायद 50 रुपीज़ वाला एक कॉन्टेस्ट आता है 4,800 मेंबर का, वो वाला ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, मैं 30,000 मेंबर मैं तभी खेलूँगा जहाँ पे वहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख जो है फर्स्ट प्राइज़ होना चाहिए। अगर 1 लाख के नीचे फर्स्ट प्राइज़ है, वो वाला कॉन्टेस्ट मेरे लिए बेकार है। आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टेस्ट आप खेलोगे। कॉन्टेस्ट चूज़ करने के ऊपर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप 1,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप 2 तरीके से खेल सकते हो। एक, आप 20 टीम बना के खेल लो, 50 रुपये का कॉन्टेस्ट आपका 1,000 जाएगा, या एक टीम बना के 1,800 मेंबर वाला खेल लो, वहाँ पे भी आपका 1,000 जाएगा। यहाँ पे जीतोगे तो 3.5 लाख, वहाँ पे जीतोगे तब भी वही 2.75 से 5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। लेकिन जीतने के चांसेस किस में ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है। लोग बोलेंगे वहाँ पे 20 टीम, यहाँ पे 1 टीम। हाँ, देखो जीतती एक ही टीम है। अगर उस दिन आपने वो वाला कॉम्बिनेशन बना लिया तो आप जीत जाओगे, और अगर आपको हारना ही है, आप 1,000 टीम बनाओ फिर भी आप हारोगे। कोई मतलब यहाँ पे एश्योरेंस नहीं है कि आप 100% जीतोगे। अगर एश्योरेंस होता तो हम लोग हर रोज़ जीतते। देखो, दिन में अगर 4 मैच खेल रहे हो, महीने में अगर 100-120 मैच खेल रहे हो, वहाँ पे आपके जीतने के चांसेस जो है वहाँ पे 4 से 5 मैच में आपके जीतने के चांस आता है। वहाँ पे 1 मैच में आप रैंक 1 पे ख़त्म करोगे, बाकी आपके लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक जैसे आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप कोशिश करते जाओगे तो वो एक कहावत है हिंदी में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते जाओ, जीएल जीत के मुझे भी अपने खुशी में शामिल करो, क्योंकि जब आप लोग जीतते हो मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ, शायद मैं खुद जीतने के बाद भी। और एक बात बता दे, बहुत सारे लोग बोलते हो कि आप इतना कूल कैसे रहते हो। देखो, कूल ये इसलिए हूँ, मेरा टारगेट अलग है। जब तक वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते तब तक जीएल जीतने के बाद बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, या हारने के बाद बहुत ज़्यादा दुख में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए।
फिर जाके आप इस लाइन पे कुछ कर पाओगे। ये एक ऐसा लाइन है जहाँ पे आपका 50 रुपये कब 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए बन जाएगा आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्ट लेस अर्न मोर के ऊपर भरोसा रखो, फिर आपका घर-बार भी बचा रहेगा। और ये जितने भी लोग आपको कहेंगे कि क्या मैच, जैकपॉट मैच, इन्वेस्ट हाई, इन लोगों से दूर रहो, ठीक है? क्योंकि आप अगर हार गए, वो लोग आपको सॉरी बोल देंगे, उस सॉरी से आपका मतलब वो पैसा वापस नहीं आएगा। मेरी बात ये मान लो कि इन्वेस्ट लेस ही करना है। जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं करेंगे तब तक हाई इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अभी भी अगर मैं हारते रहता हूँ तो लगातार 10-15 मैच अगर मैं हारता हूँ तब मैं इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम करते जाता हूँ, ठीक है? और जब मैं जब विन कर रहा हूँ तब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ। ये जो बढ़ाना है या कम करना है ये आपके हाथ में है, आपके माइंड के ऊपर है। आप हारने के बाद जितना अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, जीतने के बाद ही अगर उतना ही कंट्रोल कर पाओगे, तो फिर जाके आप इस लाइन पे जो है आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर चाहिए एंड उस हिसाब से आपको खेलना चाहिए, ठीक है? तो जो भी मैंने कहा है उसके ऊपर ध्यान रखो, आई गेस आपका अच्छा ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्ट लेस अर्न मोर एंड घर के पैसों से जो है फैंटेसी नहीं खेला जाता। तो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल।